आओ बेटा शुरू करें अपनी अगली क्लास। आइए जी। तो चैप्टर अपना चल रहा है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में आज हम लोग जो इस लेक्चर में हम लोग जो करेंगे नया टॉपिक करेंगे। जो दो टॉपिक हमारे अभी रह रहे हैं बेसिक के। आइए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालिए फटाफट से। बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। एक है हमारा टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल और कैपिटल अकाउंट। टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। टाइप्स ऑफ कैपिटल और टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में फर्क है। तो हम बात करें टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट की। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के कितने टाइप्स होते हैं। दूसरा है हमारा जो टॉपिक हमें करना है, गारंटी टू पार्टनर। गारंटी टू पार्टनर। तो आइए जी शुरू करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक टाइप्स ऑफ कैपिटल। टाइप्स ऑफ कैपिटल। बेटे दो तरह से कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। सबसे पहली बात नंबर 1, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और दूसरे वाला कौन सा बेटा टाइप? फिक्स कैपिटल मेथड। एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दूसरा कौन सा है बेटा? फिक्स कैपिटल मेथड। लो जी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। बेटा आप ये समझ लो क्या है कि जो भी पार्टनर ने फर्म के अंदर इन पार्टनरशिप फर्म, पहले इसको लिखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, नाम लिखो इसमें पहले यहां पर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यहां पे लिखिए बेटे। all transactions related to partners are entered। इससे पहले लिखो when, इसे लिखो बेटा when all transactions related to partners are entered in a single capital account। single capital account single capital account, then this is called fluctuating capital account, as in this account balance of partners capital
बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएट्स एवरी टाइम। यहाँ पे क्या होता है बेटे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बदलता रहता है, क्योंकि जब भी कोई भी चीज नई कैपिटल आएगा तो भी देखो, मान ली किसी ने पार्टनर ने कैपिटल लगाई, दो या तीन लोगों ने कोई भी उसमें प्रॉफिट कमाया, तो वो क्या करते हैं, वो सबका सब प्रॉफिट उस कैपिटल अकाउंट में जोड़ लेते हैं। अगर उन्होंने प्रॉफिट निकाला, विड्रॉ किया, तो क्या वो कैपिटल अकाउंट घट जाता है। कभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से जोड़ेंगे, कभी रेमुनेशन के नाम से जोड़ेंगे, कभी ड्राइंग्स के नाम से घटाएंगे, कभी किसी भी चीज से अगर हमारा कोई बढ़ता है घटता है, वो सारा काम उसी में ही होता रहता है। तो इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जहां पर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस फ्लक्चुएट होता रहता है। यानी सारा काम किसमें करते हैं, एक सिंगल अकाउंट में डील करते हैं लोग, इसे हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दूसरा, आइए जी, हेडिंग डालिए, दूसरा हेडिंग, फिक्स्ड कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड, आइए जी। जब पार्टनर लोग ये चाहते हैं कि भाई हमने जो इनिशियली कंट्रीब्यूशन किया है वो अलग से काउंट हो, क्या काम है, जब पार्टनर ये चाहते हैं कि हमने जो इनिशियली कंट्रीब्यूशन किया वो अलग हो, पता चले कि भाई किस किसने कितना पैसा लगा रखा है, और बाकी तो पैसा आना जाना कि कमाना फिर उससे निकालना वगैरह, वो सब चीजें तो अलग वो मेंटेन करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि इनिशियली जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो अलग से दिखाई दे। लिखिए, when partners want to keep या हाँ, या पार्टनर wants to maintain separately their initial contribution। जब पार्टनर ये चाहते हैं कि जो उनका इनिशियल कंट्रीब्यूशन है वो सेपरेटली मेंटेन करें, देन डेली sorry, then all other transactions and events related to partners are separately accounted into separate account। क्या कहा मैंने, जब पार्टनर्स चाहते हैं कि अपना जो टू मेंटेन सेपरेटली देयर इनिशियल कंट्रीब्यूशन, कि भाई हमारा जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन है
वो अलग मेंटेन करें हम लोग अकाउंट में, ताकि वो अलग से दिखता रहे कि भाई किस किस आदमी ने कितना कितना पैसा लगा रखा है। और जो ऑल द अदर ट्रांजेक्शन और इवेंट है, जो साल भर में ट्रांजेक्शन और इवेंट हम लोग करते रहते हैं, ट्रांजेक्शन और इवेंट समझते हो ना, ट्रांजेक्शन की जाती है बाहर वालों के साथ, सेल परचेज, जिसमें बाहर वालों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इवेंट सेल्फ, आइए जैसे डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग सेल्फ, क्लोजिंग स्टॉक सेल्फ, उसके लिए किसी बाहर वाले से पूछने की जरूरत नहीं। हाँ सेल परचेज, वहां पे क्या है, अपने आप से तो कोई सेल परचेज कर नहीं सकता, उसके लिए एक्सटर्नल लोगों की जरूरत होती है। कम टू द पॉइंट, तो जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन और इवेंट है जो पार्टनर से रिलेटेड है, उनको वो चाहते हैं साल भर की जो अकाउंटिंग है वो सेपरेटली अलग अकाउंट में मेंटेन करें। ठीक है ना, हियर या देन कैपिटल, then partners capital account is kept fixed and known as partners capital account। तो भाई ऐसे केस में क्या होता है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट फिक्स रखा जाता है, उसको बोला जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कोमा while daily routine transactions and even daily routine transactions and events after initial contribution, comma are recorded in a separate account known as partners current account। partners current account, hence accounts under fluctuating capital method, account under fluctuating capital method is only one, that is partners कैपिटल अकाउंट। बेटे इसलिए यहाँ पर तो खाली एक अकाउंट बनेगा एंड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड two accounts are maintained। एक मिनट रुको, अनअकैडमी वाले कॉल। आओ बेटा शुरू करें आगे। अभी दो तरह के अकाउंट है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, है ना। आइए तो फिक्स कैपिटल में क्या होगा भाई, यहाँ पर दो अकाउंट होंगे, कौन कौन से, नंबर वन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नंबर टू क्या, पार्टनर्स करंट अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट। आइए जरा एक छोटी सी चीज मैं आपसे पूछता हूँ। कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, मैं उनको लिखूंगा और हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि ये ट्रांजैक्शन किस जगह पे आएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ बेटी। जैसे कुछ ड्राइंग्स हैं, एक है ड्राइंग्स, कौन से वाले, आउट ऑफ कैपिटल, और ड्राइंग्स है आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बहुत ध्यान से एक है बेटा ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, एक है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट्स। बेटे जो आउट ऑफ कैपिटल वाले ड्राइंग्स हैं वो कहां से डील होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। और जो ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है वो कहां से डील होंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट से। आइए अगली बात, चलो जी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपसे पूछता हूँ और इसके बाद में हम सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ये। आपको सिर्फ ये बताना है कि ये कहां पे डील होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में। कब, अगर ये है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, मैं तब की बात कर रहा हूं। अगर फ्लक्चुएटिंग है फिर तो बेटे सारे के सारे कहां पे जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक ही अकाउंट में डील होंगे। तो मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मुझे बताते जाना। नंबर 1 बताओ बेटे, प्रॉफिट और लॉस कहां पे बटेगा, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन से जो प्रॉफिट आएगा वो कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। कहां पर, करंट अकाउंट में, क्योंकि डेली यूज का काम है प्रॉफिट कमाना। फिर नेक्स्ट, जो प्रॉफिट के बाद में एक और भी चीज है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन से और भी चीजें निकल के आनी है। क्या, जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां पे डील होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां पे डील होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, ना कि कैपिटल अकाउंट में डील नहीं होगा, ध्यान रखना। लिखते चलो इन चीजों को। नेक्स्ट बेटे, नई कैपिटल जो ला रहे हैं, न्यू कैपिटल इंट्रोडक्शन, चाहे तो बेटे वो एडमिशन के टाइम पर, एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पर, या फिर या फिर बेटा पुराने पार्टनर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फर्दर, तो दोनों में से कोई भी बात हो वो इसी में कवर होगी। न्यू कैपिटल इंट्रोडक्शन या तो एडमिशन के टाइम पर, या फिर पुराना पार्टनर नई कैपिटल का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कहां पे होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, करंट में नहीं। नंबर 5 बेटे, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स कहां पे आएंगे, करंट अकाउंट में। नेक्स्ट अगला पॉइंट, नंबर 6 सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर्स कहां पे आएगा बेटे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ना कि कैपिटल अकाउंट में। अब 2 पॉइंट मैं यहां पर एज ए डाउट छोड़ रहा हूं और मैं देखना चाहता हूं जो भी कॉमर्स के धुरंधर हैं वो इसका क्या आंसर बताएंगे। आप आज की क्लास में इसका आंसर नहीं दूंगा, इसका आंसर आप ढूंढना और मुझे बताना, मैं भी देखूं जरा कि बच्चों ने कितनी गहराई से, वो सिर्फ कॉमर्स वालों की वजह से मैं रोक रहा हूं यहाँ पे।
क्या बेटे, ये चाहे अपने टीचर से पूछ के बताना, कहीं से भी, मैं भी देखना चाहता हूँ इस बच्चे का, इसका क्या आंसर बच्चा देता है। और ये डाउट बहुत ही रेयरली किसी क्लास में कवर होता है। क्या है सर वो डाउट? और चैलेंज के साथ में देखे कौन बच्चा इसको निकाल के लाए। करें आओ। एक है बेटा रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस है, आपको पता है एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ ऑफ द पार्टनर के टाइम पर रिवैल्यूएशन भी होता है। हाँ सर। और एक होता है नंबर 8 पॉइंट, गुडविल की जो अकाउंटिंग होती है। मुझे बस ये चीज आप बताओगे, ढूंढ के देखें जी कौन सा बच्चा बताएगा। इसका आंसर मैं अगली या उससे अगली क्लास में दूंगा, ताकि आप लोगों को पूरा तसल्ली भर टाइम मिले, जहां भी पढ़े हैं उनसे पूछने का, या राइटर की बुक में। और ध्यान रखना आंसर पता है मुझे इसका, सारी बुक मैंने छानी है, सारी बुक छलनी में को बढ़िया तरह से। इसका आंसर ढूंढ के दिखाना कि रिवैल्यूएशन को जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, गुडविल का जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डील किया जाएगा या पार्टनर्स करंट अकाउंट में। मैं वेट करूंगा आपके आंसर का, और मजा तब आएगा जब ग्रुप में आप आंसर डालोगे, टेलीग्राम वाले ग्रुप में। एनीवेज कोई बात नहीं। तो अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये चीज बताई है, टाइप्स ऑफ कैपिटल में क्या क्या चीजें हैं जी। बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ क्या, गारंटी टू ए पार्ट, वो भी बड़ा छोटा सा टॉपिक है बेटा। तो हेडिंग डालिए फटाफट से, गारंटी टू ए पार्टनर, किसी पार्टनर को गारंटी देना। बेटे यहां पर दो चीजें हैं। नंबर 1, गारंटी किसने दी है, पूरी की पूरी फर्म ने दी है या एक सिंगल पार्टनर ने दी है। नंबर 1, बाई फर्म। क्या मतलब, होता क्या है, ध्यान से समझिए। मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ये 3 पार्टनर हैं। और नया पार्टनर मिस्टर ई, न्यू पार्टनर मिस्टर ई एडमिट हो रहा है। चाहे वो क्वेश्चन में उनका पहले मैनेजर रहा हो, उसको फर्म में पार्टनर लोग शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टनरशिप में, या मैनेजर नहीं रहा हो, बाहर से कोई पर्सन बुलाया जा रहा हो, एक्सटर्नल पर्सन को, भैया आओ सीधा हमारा पार्टनर बन जाओ। तो ऐसे केस में बच्चों ऐसे केस में बेटा, मान लिया मिस्टर ई को गारंटी दे रखी है, किसने जी, पूरी फर्म ने। फर्म का मतलब क्या हुआ सर? बेटे फर्म का मतलब हुआ ये, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तो यानी कि इन्होंने, ए बी और सी तीनों ने गारंटी दी है। बेटे गारंटी किस चीज की होती है? गारंटी का मतलब होता है कि भाई आपको हम एक मिनिमम इतने रुपए की कमाई करवाएंगे, मिनिमम अमाउंट की गारंटी दी होती है। तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा बेटे, सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा बताओ बेटे, जब फर्म ने गारंटी दे रखी है तो बियर कौन करेगा? सारी की सारी फर्म सर बियर करेगा। मतलब भाई अगर मान लिया रेशो के हिसाब से मिस्टर ई का प्रॉफिट कम आया, जैसे इन्होंने क्या कहा, एक एग्जांपल वाइज बात कर लेते हैं। मान लिया इनका जो रेशो है वो है 3, 2 और 1 का रेशो है। फॉर एग्जांपल कितने का, थोड़ा सा डार्क कर लेता हूं कलर इसका। मान लिया इनका रेशो है 3, 2 और 1 का और मिस्टर ई को पार्टनर बनाया जा रहा है। मिस्टर ई को पार्टनर बनाया जा रहा है किस चीज के लिए, कि भाई मिस्टर ई आओ आप भी हमारे यहाँ पे 1/4 के पार्टनर बनोगे। मिस्टर ई को पार्टनरशिप में लाया जा रहा है, और यहाँ पर इनके बीच में पुराना रेशो नहीं बताया। जब बेटे पुराना रेशो नहीं बताया तो इसका मतलब नया रेशो ही कंटिन्यू करेगा। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर अगर हमारा नया रेशो आएगा तो कितना आएगा, तो बताएगा मुझे निकाल के। चलो जी नया रेशो निकाल लेते हैं यहाँ पे। इस केस में नया रेशो क्या होगा बेटे, एग्जांपल के जरिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। नया रेशो विल बी ए बी सी और
ई। भाई 1/4 तो इसका है, क्या कहा मैंने, 1/4 इसका है, तो बेटे 3/4 को ये लोग बांट रहे हैं आपस में। 3/4 को ए ने लिया कितना, 3/4 का 3/6, यानी मैं कह सकता हूँ 9/24। कितना, 9/24। बेटे बी का कितना होगा, बी का होगा 3/4 का 2/24, सॉरी 2/6, यानी बेटे 6/24। बेटे सी का कितना होगा, 3/4 का 1/6, 3/24। तो नया रेशो हमारा निकल के आया। बेटे इस 1/4 को भी हमें ठीक करना होगा ना, 6/6 से मल्टीप्लाई करके, तभी तो हम 24 में ला पाएंगे। यानी कि डी, ये जो मिस्टर ई है, इनका कितना हो गया, 6/24। जरा बाकी का बताना। मुझे बताया, रजत ने बताया, ये इसका हो गया जी 9/24, इधर हो गया जी 6/24, और यहां पर हो गया बेटे 3/24। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ पे नया रेशो कितना हो गया, नया रेशो ए बी सी और ई, 1 मिनट होल्ड करना। तो भाई कितने का रेशो आ गया हमारा नए वाला, 9636। और मिनिमम इसके लिए कहा गया मिस्टर ई को कि भाई आपको हम मिनिमम 25,000 रुपए की कमाई करवाएंगे। कितने की, 25,000 का प्रॉफिट आप मिनिमम कमाओगे। भाई मैं क्लास में हूं अभी, क्लास में हूं मैं, मेरे वाले क्लास का लिंक है सेम, ठीक है। अरे नहीं हो पाई, बात करूंगा, मैं क्लास में हूं अभी। हाँ जी, मिनिमम कितना है बेटे, 25,000। अब बेटे मान लिया अगर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई प्रॉफिट जो हुआ हमारा, नेट प्रॉफिट जो हुआ हमारा, वो कितने का हुआ बेटा, मान लिया वो हुआ हमारा 80,000 का, साल भर का प्रॉफिट है। तो मुझे बताओगे सब में अगर बांटेंगे प्रॉफिट तो कितना कितना आएगा, जरा चेक करो, सब में बांट के देखो। भाई मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, और मिस्टर ई है। बेटे यहां पर अब जब आप प्रॉफिट बांटोगे तो बांटना जरा कितना आएगा, अगर मान ले 80,000 प्रॉफिट हुआ, भाई 9 और 6 15, और 3 18, और 6 24। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर 9/24, 80,000 का 9/24 कितना हुआ, 30,000। बी का बताना, बी का कितना हुआ बेटा, 20,000। इसका कितना हुआ, 10,000। और इसका कितना आएगा, 20,000। तो बेटे ई क्या कहेगा कि मेरे साथ तो कमिटमेंट हुई थी, कम से कम 25,000 रुपए का प्रॉफिट मुझे देंगे। मेरे साथ जो कमिटमेंट हुई थी वो ये हुई थी कि कम से कम 25,000 का प्रॉफिट मुझे कमाई करवाओगे। मेरा तो 5,000 का नुकसान हो रहा है, अब वो तुम लोग पूरा करो। कौन कौन, ए बी और सी। अब बताओ बेटे ये आपस में किस रेशो में पूरा करेंगे, जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो है। तो ध्यान से बेटे, इसीलिए यहाँ पर ये स्टेप बना है जो मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूँ। जब गारंटी बाई फर्म हो, कौन से वाला केस बेटे, ये वाला केस, जब गारंटी बाई पार्टनरशिप फर्म हो, ठीक है, इसी को एक नाम से और जाना जाता है, बाई ऑल पार्टनर्स हो।
जब गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स हो तो बेटा ऐसे केस में क्या होगा, यहां पर बेटे पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाया जाएगा, लेकिन इस तरह से पहले इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाया जाएगा। लिखिए यहां पर स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले क्या करो, मिनिमम, सबसे पहले क्या करो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, सबसे पहले क्या करो, कैलकुलेट, क्या करो, कैलकुलेट, कैलकुलेट प्रॉफिट शेयर ऑफ गारंटीड पार्टनर। कैलकुलेट प्रॉफिट शेयर ऑफ गारंटीड पार्टनर, सबसे पहले उनका प्रॉफिट शेयर निकालो। वो कैसे आएगा जी, हायर ऑफ 1 और 2। बेटे अगर मैं तुमसे कहूं कि बताओ बेटे जो मिस्टर ई है, उन्हीं की बात हो रही है ना यहाँ पे, बिल्कुल सही। तो मिस्टर ई के लिए जो सबसे पहले जो हमने निकाला एज पर नॉर्मल, एज पर एज पर एज पर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, भाई एज पर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो शेयर निकाला, एज पर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो शेयर निकाला, या तो वो कितना है बताओ बेटे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में 20,000 आया ना, अभी अभी तो निकाला था। 80,000 के प्रॉफिट का 6/24 मतलब 1/4 कितना आया, 20,000। या फिर या फिर मिनिमम गारंटीड अमाउंट कितना है बताओ बेटे, कितना है बताओ, 25,000। जो दोनों में से ज्यादा है पहले उसको वो दे दो। बताओ जी कितना आएगा बताओ। सर ये तो आ गया इसका जो दोनों में से हाइयर है, क्योंकि बेटे 20,000 तो उसको बोला एज पर नॉर्मल रेशियो तुम्हारा ये आ रहा है जी, लेकिन वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, भाई मेरे को तो गारंटेड मिनिमम 25,000 का तय था कि हाँ जी तो ठीक है पहले तो मुझे 25,000 दो, सबसे पहली बात तो बेटे उसको तो 25,000 देने पड़ेंगे ना। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले उसका हिस्सा निकालो। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, आइए तो जरा स्टेप नंबर 2 लिखिए, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2। नाउ व्हाट, नाउ कैलकुलेट बैलेंस प्रॉफिट रिमेनिंग, भाई जो भी बैलेंस प्रॉफिट है वो निकाल दो। अब जो जितने का भी बैलेंस बचा, कैलकुलेट बैलेंस प्रॉफिट रिमेनिंग। बताओ बेटे कितना प्रॉफिट था, सर टोटल तो था, टोटल जो था प्रॉफिट वो तो था सर 80,000, उसमें से कितना चला गया है गारंटेड पार्टनर को, मिस्टर ई के नाम का कितना चला गया है, वो चला गया है 25,000। तो बताओ बेटे बच कितना गया रिमेनिंग, रिमेनिंग भाई 80,000 में से घटा दो, 25,000 घटा दो, कितना बचा बेटा, 55,000। ये बच गया जी, कितना, 55,000। बेटे स्टेप नंबर 3 कहते हैं भैया स्टेप नंबर 3 लगाओ। अच्छा क्या, अब जो भी बचा, नाउ नाउ डिस्ट्रीब्यूट, नाउ डिस्ट्रीब्यूट सच remaining profit
in remaining partner now distribute such remaining profit in remaining partner किस रेशो में, in remaining ratio, in remaining partners प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। बताओ बेटे बताओ, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो बताओ कितने का प्रॉफिट बचा हुआ है, 55,000। और कौन कौन पार्टनर, ए, भाई ए, बी और सी, यही तो पार्टनर है अब तीनों। अब इन तीनों में बढ़ जाएगा जी, क्या बढ़ जाएगा बताओ, ये 55,000, इनका रेशो क्या है, जो रिमेनिंग रेशो रहा, 9, 6 और 3, बांटो जी, 9, 6 और 3। तो बेटे बांटना जरा, मिस्टर ए का कितना आया जी, भाई 55,000 को हमने बांट दिया, 9 और 6 15 और 3 18, 9/18 में। नेक्स्ट बी, बेटे 55,000 को हमने बांट दिया 6/18 में। सी, नेक्स्ट बेटे 55,000 को हमने बांट दिया 3/18 में। बांटना जरा, 9/18, 27,500, 6/18, 18,333 रुपए इंटू 3/18, 9,167 रुपए। तो मैं अगर इसका पेन एप्रोप्रिएशन बनाना चाहूं तो भाई मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा, ऐसे प्रेजेंट करूंगा, P&L एप्रोप्रिएशन बाई नेट प्रॉफिट 80,000, सबसे पहले ई का प्रॉफिट, चलो कोई बात नहीं, लिख दो ए, बी, सी और ई। ई का कितना आया जी, ई का आया बेटे 25,000, मिनिमम उसका 25,000 था। फिर इधर कितना, 27,500, इधर कितना बेटे 18,333, इधर कितना 9,167। ये है बेटे कहानी। चलो मैं आगे, लो बेटे आगे बढ़ते हैं। ये था तब जब गारंटेड बाय पार्टनरशिप फर्म। और अगर मान लिया यही केस, अगर सेम एग्जांपल मैं लूं, किसका, गारंटी बाय ए सिंगल पार्टनर। अगर मान लिया नया पार्टनर जो ई आया था वो किसी पार्टिकुलर पार्टनर के कहने पे आया था, किसी पार्टिकुलर पार्टनर के कहने पे आया था, मान, तो आओ जी जरा, मान लिया इसी एग्जांपल में हम लोग बात करें, आइए जरा दूसरा जो ये केस है, गारंटी ऐसे भी हो सकती है बाय सिंगल पार्टनर, गारंटी बाय सिंगल पार्टनर किसके द्वारा, मान लिया बाय ए है, मिस्टर ए है, सपोज करो गारंटी किसने दी है, मिस्टर ए ने। गारंटी किसने दी बेटा, मिस्टर ए ने, सिंगल पार्टनर। सेम यही एग्जांपल हम लोग कंटिन्यू करते हैं, भाई ए, बी और सी
इनका रेशो था 3:2:1। और पता है बेटे, नया पार्टनर मिस्टर ई बुलाया गया और बोला कि हम तुम्हें 1/4 देंगे। बेटे रेशो तो हमने निकाल लिया था, नया रेशो, तो मेरा ख्याल है उसके लिए तो कोई बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है। ए बी सी और ई, हमारा रेशो कितना आया था 9:6:3:6। 9/24, 6/24, 3/24, 6/24, ये हमारा नया रेशो आ गया था जी। अब ऐसे केस में क्या होगा, जब 6/24 के जरिए निकाला जाएगा बेटे, मिनिमम गारंटी अमाउंट वही ले ली हमने क्या, ए ने कहा था मिनिमम तुझे 25,000 रुपए की मैं कमाई करवाऊंगा, आजा 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 हमारी पार्टनरशिप फर्म में आजा। तो इस केस में जिम्मेदारी किसकी है, मिस्टर ए की। क्या कोई भी कंट्रीब्यूशन बी और सी की तरफ से होगा उसको, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्या कहेंगे, बी और सी क्या कहेंगे, हमें कोई फर्क थोड़ा पड़ता है, तू गारंटी दे रहा है मिस्टर ए, तो तू ही भुगतना। हम तो भाई नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बात करेंगे, फिर हमारा तो वो होगा जो नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ, सब पूरी की पूरी फर्म कर रही होती तो बात अलग होती। तो यानी कि यहाँ पर गारंटी देने से कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ा। ठीक है जी। तो आइए जरा, अब यहाँ पर फर्क किसको पड़ेगा, मिस्टर ए को। तो बेटे यहाँ पर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप लिखो बेटे यहाँ, स्टेप नंबर 1 लिखो बेटे, स्टेप नंबर 1 क्या, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड लॉस एज पर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। नॉर्मल तरीके से बांट देना है, ठीक है, इन ऑल पार्टनर, इन ऑल पार्टनर्स, इन ऑल पार्टनर्स। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, फिर देखेंगे क्या, फाइंड आउट शॉर्टेज, फाइंड आउट, देखो जरा शॉर्टेज गारंटेड पार्टनर को कोई हुई क्या, शॉर्टेज टू गारंटेड पार्टनर। भाई अगर उसको कोई शॉर्टेज है किसी भी तरह की, बोला था जो कमिटमेंट से अगर कम उसको कमाई होगी, तो क्या करेंगे, उसको पहले फाइंड आउट करो कितने रुपए की कमाई कम रहेगी, तो क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे जितना कम रह गया। जिसने टेंशन पाली थी, किसने पाली थी इस एग्जांपल में, ए ने, तो ट्रांसफर शॉर्टेज शॉर्टेज पार्ट फ्रॉम गारंटी गिवर टू गारंटेड पार्टनर। बताओ बेटे, गारंटी किसने दे रखी है, अब की बार फर्म ने नहीं दे रखी, किसने दे रखी है बेटे,